हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा काम वगैरह जो भी था घर का हो चुका है। मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और मैंने कहा चलिए अब सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिया है वो 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है। ये कॉटन का कपड़ा है और ये प्रिंटेड है। तो मैंने कहा चलिए आज इसका कुछ अच्छा सा ही बना लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस कपड़े को ना 4 फोल्ड किया हुआ है और इसकी ना मैं अफ़गानी पजामी बनाने वाली हूँ। अफ़गानी जो प्लाज़ो होता है ना, वो बनाने जा रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी कटिंग है। बस आपको कितना करना है, नाप लेना है, मतलब अपना हिप का नाप लेना है और जो भी आपकी पजामी की लंबाई है और उसका नाप लेना है। और लास्टिक के लिए हमें बस कमर का नाप लेना है। बस यहाँ पर ना 3 जगह का नाप लेना होता है और बाकी पजामी बहुत ही सरल तरीके से कटती भी है और बनती भी 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ना 4 फोल्ड किया हुआ है और जो खुला हुआ एरिया है ना, जो पार्ट है, उसको मैंने अपनी साइड में रखा हुआ है। तो दोस्तों कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। जो भी ऊंचा नीचा जो कपड़ा होता है ना, कोई भी आप कुछ भी कटिंग करें ना, तो सबसे पहले इसको बहुत करना ज़रूरी होता है। जैसे आप कुर्ती वगैरह की भी जब कटिंग करती हैं ना, तो सबसे पहले आप इस पार्ट को निकाल दो। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको निकाल दूंगी और जो कपड़ा है वो एकदम मेरा स्ट्रेट हो जाएगा। उसमें क्या है, अब हमें कटिंग करने में ना आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और ऊंचा नीचा भी नहीं होगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा खास ध्यान रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ऊपर निशान लगाना है इलास्टिक के लिए। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक के लिए निशान जो लगा रही हूँ वो मैंने लगाया 2 इंच पे, क्योंकि जो मेरी इलास्टिक है वो 1 इंच की है। तो इस वजह से मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके मैंने निशान लगा दिया है टुकड़ों में। अब इससे क्या है, जब हम लाइन खींचेंगे ना तो एकदम मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी। क्योंकि अभी मेरे पास बड़ी वाली स्केल वगैरह कुछ भी नहीं है, पर मैंने ऑनलाइन बुक कर रखी है। जिस दिन आ जाएंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी उस दिन। और अगर मुझे अच्छी लगेंगी तो मैं उनको रखूँगी, अगर अच्छी नहीं लगेंगी तो मैं उनको वापस कर दूँगी। बट मुझे जहाँ तक यकीन है वो अच्छी ही निकलेंगी, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने फिर मंगा ली हैं, ऑनलाइन बुक कर दी हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो निशान है इलास्टिक वाला वो लगा लिया है। अब हमारा जो निशान है वो लगने जा रहा है हिप का। तो देखो, हिप का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे आपका अगर हिप 40 है तो 40 का चौथाई कितना हो गया, 10, और 10 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से हमने पहले लंबाई में भी 12 रखा है और चौड़ाई में भी 12 रखा है। तो दोस्तों देखिए, ये जो निशान मैंने लगाया ये खुले हुए पार्ट की तरफ से नहीं लगाया, जिधर से बंद पार्ट है ना, मैंने उधर से ही निशान लगाया। तो देखिए दोस्तों, मैंने फिक्स जैसे कि 12 ऊपर ले लिया, 12 फिक्स नीचे ले लिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगाया है और मैं अब इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। अच्छा, थोड़ा कपड़ा थोड़ा ब्लू कलर का है तो इस वजह से वीडियो भी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं 2.5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, यानी कि लगभग पूरा हो जाएगा 12, 13, 14, यानी कि 14.5 हो गया। यहाँ से अगर हम नापेंगे तो 14.5 हो गया। अच्छा, ये भी हिप के मेजरमेंट के हिसाब से लिया जाता है। जैसे किसी का हिप 44 तक है तो आप उसमें 2.5 एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 44 से ऊपर है तो उसमें 3 लिया जाता है। और यहाँ पर कोने पे जो मैंने लाइन खींची है वो 1.5 इंच की है, उसमें हल्की सी गोलाई दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा नापने में हो रहा है 14.5 इंच। ठीक है, अब हम इसके बाद लेंगे अपनी लंबाई। तो जैसे कि मेरी लंबाई पूरी फिक्स बन के पजामी बन के तैयार होनी चाहिए 42, यानी कि 42 इंच की। पर हमें क्या करना है, 41.5 इंच, आधा इंच घटा के चलना है। तो क्योंकि नीचे मोरी भी बन जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो मैं निशान लगाऊंगी वो 41.5 पर लगाऊंगी। तो दोस्तों, अब बनानी है मोहरी। तो जितना ऊपर 14.5 है ना, उतना ही 14.5 हम फिक्स नीचे लेंगे। अगर आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, वो चुन्नट डल जाती है ना तो उससे अच्छा लगता है। और बस मैं इसको यहाँ से मिला दूंगी आसन से और मोहरी की लाइन, सीधी लाइन खींच दूंगी एक। और दोस्तों, आपको सभी को ही पता है कि मेरे पास स्केल नहीं, थोड़ा दिक्कत होती है लाइन वगैरह खींचने में। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से उंगली लगा लगा के और इंची टेप की मदद से ही लाइन को, जो लाइन है उसको खींच रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो निशान वगैरह हैं वो लग चुके हैं और अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
तो देखिए दोस्तों कितने ही कम निशान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग हो गई। और पजामी सच बता रही हूँ दोस्तों, इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो एकदम फिक्स मेजरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी पजामी बनती है। बस आपको जो अपना मेजरमेंट है वो उसका नाप एकदम आपको सही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो जो निशान लगाया मैंने उसके हिसाब से कटिंग कर ली है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है कटिंग हो चुकी है और हमें सिलाई ना अभी इसके इस तरीके से ऐसे लगानी है, इसके किनारे किनारे। लेकिन अभी ये सीधा है, तो जब सिलाई लगाई जाएगी ना तो उसको उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, तब लगाएंगे सिलाई। क्योंकि ये मैंने कपड़ा सीधा रख के ही कटिंग कर ली और मुझे ना ये उल्टा रख के ही कटिंग करनी चाहिए थी, जिससे कि आप निशान वगैरह भी आप एकदम साफ से देख पाते। और ये चीज़ मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी कि वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो एक पार्ट है उसको लिया है यहाँ पर, और इसको मैं नीचे मोहरी के लिए इसमें से निकालूंगी। तो मोहरी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो लंबाई है वो लूँगी मैं 14 इंच की, और जो चौड़ाई है वो लूँगी मैं 3 इंच की। और दोस्तों मैंने इसको डबल फोल्ड करके तब इसको मैंने नापा है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये 14 इंच मुझे निकालना है, और मैं जो 3 इंच का है ना उसका मैं निशान लगा लूँगी। तो जो पट्टी है वो 3 इंच की हमारी कटेगी, और उसके बाद ये कुछ दब जाएगी तो लगभग 1 इंच की रह जाएगी। तो जो हमारा जो नीचे का नेफा होगा ना तो वो 1 इंच का लगभग बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो निशान है वो लगा लिया है, और बस हम उसी निशान के बराबर पे जो पट्टी है उसको हम काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये पट्टियाँ हैं जो नीचे मोहरी का काम करेंगी, तो उनको मैंने निकाल के फ़िलहाल तो कर दिया है साइड। और देखिए यहाँ पर मेरी प्रतिष्ठा भी स्कूल से आ गई है, और उसको तो बहुत अच्छा लगता है धागा वगैरह भरवाना। तो जब भी मैं धागा भरने जाती हूँ ना तो वो खुद ही आ जाती है, ला मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों अब सबसे पहले चलते हैं इस पजामी को सिलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो पजामी है उसको मैंने उल्टा कर लिया है। तो सबसे पहले तो जो साइड की सिलाइयाँ हैं हम उसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब हम इसको तिरछा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये पजामी का शेप में आ गई है, और अभी ना मुझे करना है सबसे पहले जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना तो उसमें हमें उसकी जो प्लेट्स है ना तो वो बनानी है। तो देखिए प्लेट्स किस तरीके से बनानी है, तो सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से कपड़े को पकड़ा है, बीच में एक छोटा सा कट मार देंगे, और साथ में इसमें चौक से निशान भी लगा देंगे जिससे कि अच्छे से दिखे। और देखिए यहाँ पर चुन्नट हमें सबसे पहले कैसे लेनी है, तो सेंटर से हमें यहाँ से चुन्नट बनाना है। तो हम बीच वाली जो चुन्नट है उसे कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो पिन से भी चुन्नट बना सकते हैं, पिन लगा के, पर मेरे पास पिन नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको पहले सुई से कच्चा कर लेती हूँ, फिर बाद में जो है मशीन से उसको मैं पक्का कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से मुझे ये चुन्नट बनानी है। तो जितनी चुन्नट मुझे इस साइड में बनानी है सेम इतनी ही चुन्नट मुझे इस साइड में भी बनानी है। तो और इसको मुझे रखना है लगभग 12 इंच के, लगभग 12 या 13, क्योंकि मैंने जो पट्टी है वो 14 के लगभग काटी हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो मैं इधर साइड में भी कुछ इसी तरीके से जो चुन्नट है उन पर भी इनको कच्चा कर लूँगी, जिससे कि जब मैं सिलाई करूँ ना फिर मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं आराम से कर लूँ। तो इसमें ना चुन्नट कैसे लगती हैं, बीच में मैंने जो चुन्नट बनाई है ना तो एक साइड में मुंह बन के एक साइड की तरफ चुन्नट रहती है, और इधर साइड की इधर तरफ चुन्नट रहती हैं। देखिए आप इसमें देख सकते हो वीडियो में, कुछ इस तरीके से हमें इसकी चुन्नट बनानी है। तो सबसे पहले तो जो चुन्नट मैंने बनाई है उन पे मैं करूँगी सिलाई। तो मैं यहाँ पर जो सिलाई है वो आधा इंच के लगभग लेके चल रही हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब 41.5 रखा था ना, तो जो आधा इंच वो छोड़ा था ना वो मैंने सिलाई के लिए छोड़ा था। कुल मिला के अगर 3 में जितना भी दब भी जाएगा उसके अलावा 1 इंच आराम से रह जाएगा, तो मेरी पजामी जो है वो 42 इंच की पूरी फिक्स बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम करेंगे सिलाई। तो देखिए जो चुन्नट वाली जो सिलाई है वो मैंने लगा दी है, और अब मुझे लगानी है ये नीचे मोहरी वाली सिलाई। तो मैंने जो पट्टी काटी थी ना 14 इंच की,
अगर वो वैसे देखी जाए तो 28 इंच की पट्टी थी, लेकिन यहाँ पर डबल करके लगेगी ना, क्योंकि इसमें बुकरम नहीं लगेगा ना, तो डबल करके जब लगेगी ना तो ये नीचे वाली जो मोहरी होगी ना वो थोड़ी मोटी सी बनेगी। क्योंकि इसमें अगर आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हो, पर मैं बुकरम नहीं लगा रही हूँ, तो ये डबल में ही मतलब अच्छी खासी चौड़ी पट्टी, मतलब सॉरी मोटी पट्टी बन जाएगी, तो बुकरम का ही काम करेगी। तो देखिए लगानी किस तरीके से है, तो जो पट्टी है उसको मैंने नीचे रखा है, और जो चुन्नट वाला जो पजामी है उसको, जो कपड़ा है उसको मैंने उस पट्टी के ऊपर रखा है। तो बस अभी इसको करेंगे यहाँ पर अटैच। अच्छा, ये वाली पजामी में ना जो पट्टी नीचे वाली होती है ना, तो उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा, रेडीमेड आप लेके आए होंगे, तो उसमें ना वो समोसा वाली लेस लगी होती है, तो वो थोड़ी हल्की टाइप की होती है लेस। लेकिन मेरे पास जो समोसा वाली लेस है ना, तो वो थोड़ी सी थोड़ी हैवी वाली है, मतलब कि ब्लाउज में लगाने वाली है, पर इसमें अच्छी लगती है वो लेस लगा के। देखिए मैंने इस तरीके से इसको मोड़ लिया है ऊपर की साइड में, तो ये फिक्स 1 इंच चौड़ी पट्टी हो गई, यानी कि जो मेरा नाप है उसके फिक्स बराबर हो गई। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिलाई लगा दूंगी, और इस जो नीचे वाली जो मोहरी है ना, इस पर भी मैं 2-3 सिलाई लगा दूंगी। अच्छा, जो नॉर्मल पजामी में नहीं लगी होती हैं 2-3 सिलाई होती हैं, या बहुत से लोग डिज़ाइन भी डली होती हैं, आपने देखा होगा जो नॉर्मल सलवार होती है उनमें। तो जो मेरी, हाँ मैं बोल रही थी लेस, तो जो मेरी लेस है ना वो थोड़ी हैवी है, और अगर हल्की वाली लेस होती ना तो मैं इसके साथ में ही रख के अटैच कर देती, पर वो थोड़ी हैवी है तो मुझे उसको अलग से रख के लगाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कैसे लगाना है। थोड़ी हैवी है क्योंकि वो ब्लाउज वगैरह वाली उसकी है, पर ये बिना समोसा वाली लेस के ना जो अफ़गानी पजामी होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। जब उसमें समोसा वाली लेस लग जाती है ना, तो उससे ये समझ लीजिए आप पजामी में ना जो प्लाजो है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं करूँगी इस समोसा वाली लेस को अटैच। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने इसको अटैच किया है, और देखिए ये बीच में सेंटर में कुछ प्लेट्स इस तरीके से है, और मैंने ना फिक्स प्लेट रखी हैं, जितनी 5 प्लेट हैं, लगभग 5 ही इधर है, तो ये ना पूरा बराबर है मेरा साइज जो है उसका पजामी का, तो बराबर ही है। अगर प्लेट्स आप कम बड़ा हो जाएंगी ना, तो उसमें क्या है, ये मोहरी जो बनेगी ना तो उसमें दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो जो मोहरी है ना, तो मैं उसको भी लगभग 6.5 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, और जिनके पैर छोटे हैं तो वो 6 पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी 6.5 पर, पूरी जो सिलाई है उसको 6.5 पे करूँगी। तो बस यहाँ पर इसको करूँगी मैं अटैच। तो दोस्तों लगभग जो मेरी पजामी है वो बन चुकी है, और अभी इसमें डालने की बारी है इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए मैंने सबसे पहले ही छोड़ा था 2 इंच का, तो मैं अभी यहाँ पर भी 2 इंच का अच्छे से निशान लगा लेती हूँ, जिससे कि मुझे ये दिखे और मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं इसको सिलूँगी, बाद में इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो देखिए पहले तो मैं आधा इंच पे मोड़ के पहले पूरी सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद फिर पूरा 1 इंच पे मोड़ के सिलाई लगाऊंगी। और जो इलास्टिक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे डाली जाती है। जैसे कि अगर किसी की कमर 35 है तो आप उसमें 3 माइनस कर सकते हो, या 2 भी माइनस कर सकते हो, और वैसे 3 या 2 सबसे अच्छा मतलब होता है। ज़्यादा 3 माइनस करके आप, जैसे 35 है तो 3 माइनस कर देंगे आप, तो आपकी रह जाएगी जैसे कि 32। तो उसमें क्या है, पजामी बिल्कुल भी मतलब टाइट नहीं रहती है पेट पे, और बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो देखिए दोस्तों फाइनली जो पजामी है वो बन चुकी है, और सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा प्यारी पजामी लग रही है, ये बहुत ही प्यारी लग रही है, और पहन कर भी बहुत ही कंफर्टेबल है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय।